नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल स्पाई ट्रेडर हिंदी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो डोजी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हमको थोड़ा इसके बारे में समझना होगा। फ्रेंड्स, एक चार्ट एक मैप की तरह होता है जो आपको आपके टारगेट की ओर सेफ्टी के साथ में पहुंचाता है। अब कैंडल चार्ट बेटर होता है। क्यों कैंडल चार्ट इसलिए बेटर होता है कि सप्लाई डिमांड की जो पोजीशन है उसको हमको बताता है कि इसके पीछे जो जीत रहा है, कौन जीत रहा है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो इस एक्शन के पीछे की जो फोर्स है, जो ताकत है, उसको बताता है। तो रिवर्सल को पहचानने का बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको चार्ट से बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाती है। तो कैंडल चार्ट इतना क्विक और क्लियर होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये हमारी ट्रेडिंग को, टाइमिंग को, इन्वेस्टिंग का जो एक्सपीरियंस है उसको बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रूव कर देता है। अब कैंडल देखते हैं। कैंडल के दो हिस्से होते हैं, एक बॉडी और दूसरा विक, जिसको शैडो या विक दोनों कहते हैं। अब इसके भी कुछ कंडीशन होती हैं, एक बड़ी बॉडी, छोटी विक। दूसरी कंडीशन बड़ी विक, छोटी बॉडी। तीसरी कंडीशन कोई बॉडी नहीं और खाली विक ही विक। चौथी कंडीशन विक बिल्कुल नहीं और खाली बॉडी। हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन के दो मुख्य भाग होते हैं, एक एक्यूमुलेशन और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। यानी एक्यूमुलेशन मतलब जमा करना और डिस्ट्रीब्यूशन माने बांटना। जब एक्यूमुलेशन होता है यानी पब्लिक शेयर इकट्ठे करती है, यानी खरीदती है, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटती है कि भाई अब बहुत ज़्यादा खरीद रही है, अब उनको बेचना शुरू करती है, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके पीछे यही दो मेंटलिटी है। डोजी, अब आते हैं डोजी। डोजी क्या होता है कि ओपन और क्लोज सेम होता है या लगभग सेम होता है। अब डोजी हमको क्या बताता है कि ये कंफ्यूजन या इनडिसीजन, कि जो ग्रीन कैंडल होती है उसमें बाइंग फोर्स होती है, खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं। रेड कैंडल होती है जिसमें सेलिंग फोर्स होती है, यानी उसमें बेचने वाले ज़्यादा होते हैं, खरीदने वाले कम होते हैं। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि बेचने वाले बेचते हैं, खरीदने वाले खरीदते हैं, लेकिन जोर आजमाइश करने के बाद में ओपन और क्लोज लगभग बराबर ही होता है। तो इस कंडीशन को हम डोजी कहते हैं। तो डोजी एक कंफ्यूजन का इशारा करते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा था वो शायद रिज्यूम हो, शायद चेंज हो, यानी कुछ भी हो सकता है। यहाँ कंफ्यूजन की कंडीशन है कि अभी ट्रेंड बदल भी सकता है या वापस कंटिन्यू भी रह सकता है, पासा किधर भी पलट सकता है। अप ट्रेंड में अगर आई है तो गिरावट शुरू हो सकती है और डाउन ट्रेंड में आए तो बढ़त शुरू हो सकती है। मतलब डोजी एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। एक डोजी ये इशारा करती है कि शायद टॉप या बॉटम बन सकता है। यहां मैं एक शायद शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि ये कंफर्म नहीं है, ये खाली हमको इंडिसीजन का संकेत देती है कि हाँ यहाँ पे अब ध्यान रखो, शायद यहाँ पे चेंज हो जाए। उसके बाद अगर हमको कंफर्मेशन मिल जाती है ट्रेंड चेंज की तो वहां पे हम ट्रेड ले लेते हैं। अब डोजी एज ए सपोर्ट, डोजी एज ए रेजिस्टेंस। डोजी गिरते हुए ट्रेंड में डोजी पे आके वापस प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाए तो वो क्या हो गया, डोजी एज ए सपोर्ट। डोजी एक सपोर्ट का काम करने लग गया। और बढ़ते हुए शेयर में डोजी बनने पे और फिर वापस प्राइस गिरने लग जाए तो वो डोजी जो टॉप पे बनी है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब किसी भी ट्रेडिंग के लिए हमको
दोस्तों किसी भी ट्रेड के लिए 4 स्टेप आवश्यक होते हैं: एंट्री, एसएल, टारगेट और ट्रेड को फिनिश करना। जैसे हमको एंट्री मिलती है तो हम एसएल लगाते हैं। एसएल वो चीज़ होती है कि हम ट्रेडिंग में कितना रिस्क ले सकते हैं, तो अपना जो रिस्क रेशियो होता है वो लगा के और हम जितना रिवार्ड लेना चाहते हैं वो, इससे हम बड़े नुकसान से बच जाएंगे। दूसरा हो गया टारगेट। टारगेट हमारा जो एंट्री और एसएल के बीच का जो अंतर होगा, यानी हम जितना रिस्क ले रहे हैं उसका डबल कम से कम होगा। इसके बाद आता है टाइम। आगे फिक्स टाइम के लिए पैटर्न वैलिड होते हैं और एक फिक्स टाइम एक टारगेट के लिए फिक्स होता है। अगर उस टाइम में हमारा टारगेट आता है तो ठीक है, नहीं तो हम ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। ये हमारे सामने कैंडलस्टिक है। ओपन से ज़्यादा क्लोज हुआ तो ग्रीन कैंडल और ओपन से अगर कम क्लोज हुआ तो रेड कैंडल। तो ये इसकी मेंटलिटी है ग्रीन और रेड की। जब दोनों ओपन और क्लोज दोनों की दोनों बराबर होते हैं तो ये डोजी का निर्माण होता है। तो इस टाइप की डोजी होती है। तो डोजी में हमको क्या क्या ध्यान रखना होता है? डोजी, तो डोजी हमको जब भी कोई ट्रेंड यहाँ पे देखें, ये ट्रेंड अप चल रहा है, अप ट्रेंड बनने के बाद में यहाँ पे एक डोजी ये आया। डोजी के बाद में पूरा ट्रेंड बदल गया और ये पूरा डाउन ट्रेंड में चला गया। सेम वही इधर ये डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे ये डोजी आया और डोजी के बाद में फिर ट्रेंड रिवर्स होके चला गया। तो डोजी से पहले हमको क्या ध्यान रखना है कि ये टॉप और बॉटम पे बहुत ही अच्छा काम करता है, यानी ट्रेंड रिवर्सल के लिए। यहाँ पे बॉटम है, ये टॉप हो गया। टॉप क्या हो गया कि यहाँ पे आके ऊपर बढ़ना बंद हो गया और अब यहीं से ये नीचे गिरना चालू हो गया। अब ये डोजी एक इंडिसीजन का साइन है। यहाँ पे बराबर की फाइट हो रही है, खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों बराबर फाइट कर रहे हैं। तो न तो कोई जीत रहा है न कोई हार रहा है। अब इसके बाद में जो कंफर्मेशन हमको मिलेगी उसके हिसाब से नेक्स्ट ट्रेंड डिसाइड होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल हमको रेड मिली और जो पिछली डोजी से जो पिछली कैंडल थी उस कैंडल को पार करके नीचे इसने क्लोजिंग दी। तो जैसे इस कैंडल को डोजी से पहले वाली कैंडल को पार कर देता है तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक उसी तरह ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, गिरावट 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 गिरावट, और यहाँ पे आके यहाँ पे एकदम से ट्रेंड बदल गया। यहाँ पे वही फाइट बराबर की होगी, जैसे कि ऐसा मानो मैच ड्रा हो गया। फिर इससे ऊपर, यहाँ से ऊपर इसने जैसे क्लोजिंग दी, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। अब डोजी सिर्फ ये कह रही है कि मार्केट बदल सकता है, ये नहीं कह रही कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बदल सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन डोजी से जो अगली बनने वाली जो कैंडल है, इस कैंडल ने हमको कंफर्मेशन दी कि मार्केट बदल रहा है। अब ये बेयरिश से बुलिश हो रहा है, यानी गिरने वाले से बदल के अब बढ़ने वाला हो रहा है। पिछली कैंडल से ऊपर क्लोजिंग दी या पिछली कैंडल से ऊपर पार किया इसने, तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री ले लेंगे और फिर आराम से इस ट्रेंड की सवारी करेंगे। तो इसका पीछे यही लॉजिक। अब एंट्री कहां ले और एग्जिट कहां ले, टारगेट क्या रखें, स्टॉप लॉस क्या रखें। यहां पे एक एग्जांपल दे रखा है, ये अप ट्रेंड है मानो, ग्रीन कैंडल, इसके बाद डोजी बना, फिर रेड कैंडल। रेड कैंडल मतलब इसने कंफर्म कर दिया कि अब ट्रेंड बदल गया है। तो डोजी से पिछली जो ग्रीन कैंडल है उसको जैसे ब्रेक करके प्राइस नीचे निकला, हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे और जो डोजी है उससे थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हमने, ये बुल कैंडल है, ये डोजी आया और ये गिरावट आई, यहाँ पे ट्रेंड बदलने का इशारा हो गया, ये कंफर्म हो गया, ठप्पा लग गया कि हाँ भाई अब ट्रेंड बदल रहा है। तो उदाहरण लिए यहाँ पे इस डोजी का हाई है 100 और इस डोजी का लो है 96 और क्लोज तो कुछ भी हो सकता है, जितना क्लोज है उतना ही ओपन है, तो ये दोनों बराबर है। तो अब हम ये देखेंगे कि ट्रेंड चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे ही अगली कैंडल ने डोजी से पिछली वाली ग्रीन कैंडल के काट के नीचे ट्रेड करने लगा तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। तो अब पिछली कैंडल का देखते हैं कि ये 94 लो है, 94 लो है पिछली ग्रीन कैंडल का। तो हमारी एंट्री होगी 94 से हम 10, 20, 50 पैसे और बफर लगा के
थोड़ा और नीचे लेंगे तो हम 94 लो है, इसको तोड़ेगा तो हम पहले से ऑर्डर लगा कर रखेंगे 93.5, 50 पैसे कम। और एसएल हमारा होगा जो डोजी का जो हाई है उस हाई से 10, 20, 50 पैसे ऊपर, तो हम इसको 50 पैसे ऊपर लगाते हैं। एसएल हमारा हो गया 100.50 यानी 100 रुपये 50 पैसे। अब टारगेट, टारगेट हमेशा हमको वही ट्रेड लेनी है जिसमें कि हमको टारगेट एक रिस्क और 2 रिवार्ड है, यानी जितने का हम रिस्क ले रहे हैं। अब हमारा ये एसएल कितने का हो गया, एंट्री 93.5 मिली, एसएल 100 रुपये 50 पैसे, तो हमारा 7 रुपये का हो गया। 7 रुपये का है तो हमको 14 रुपये का हमारा टारगेट होगा। तो 93.5 94 14 ये 80 रुपये या 79.50 हमारा टारगेट होगा। तो जस्ट इसका जो हमारा जो एसएल होता है, जितना हम रिस्क ले रहे हैं उसका जस्ट डबल हमारा टारगेट होगा। तो इस तरह से इसको हम ट्रेड करते हैं। चलिए चार्ट पे देख लेते हैं। ये चार्ट खुला हुआ है HDFC, डोजी कहां पे ज्यादा सक्सेस होती है, हाई और लो पे। सबसे पहला एग्जाम्पल हमको मिल गया, यहाँ पे जूम कर रहा हूं चार्ट को, ये यहां से लेके यहां तक अब ट्रेंड चल रहा है ये, और यहां पे ये डोजी बन गई। इस डोजी को नेक्स्ट कैंडल से कंफर्मेशन मिल गई। क्या कंफर्मेशन? की पिछली जो ग्रीन कैंडल है उसको पार कर दिया, उसको पार कर दिया, तो यहां पे हम एंट्री ले लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा इस डोजी के हाई से थोड़ा सा ऊपर 10, 20, 50 पैसे। जैसा स्टॉक है, 400 रुपए का स्टॉक है तो 50 पैसे, 1000 का है तो 75 पैसे, 2000 का है तो 1 रुपये लगा सकते हैं। तो जितना बड़ा प्राइस है शेयर का उसी के हिसाब से हम अपने टारगेट, अब टारगेट हमारा आ जाएगा जितना हमारा रिस्क है उसका डबल। अब यहां पे इस केस में हम देखते हैं, यहां पे हमारा इसको 2 लाइन खींच लेते हैं हम। फर्स्ट लाइन ये खींच दी और दूसरी हमारी एंट्री की लाइन। अब हमको यहां पे हमको ऊपर ये दिखा रहा है 2811 पे हमको सेल करना है और 2868 का हमारा एसएल होगा। तो इनके बीच का है 70 रुपए का है। अब यहां पे डेली टाइम फ्रेम है, 70 रुपए का है तो हमारा टारगेट होगा 140। तो 140 का मतलब 2760 रुपए। तो देखिए हमारा कितना लो मारा इसने, 2760। नहीं 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 नहीं, इसने यहां तक लो मारा 2400, 2500 रुपए तक का। तो 2500 रुपए तक का हमारा यहाँ पे टारगेट आ गया। और कोई एग्जांपल देखते हैं। यहां पे भी ये है डोजी, ये डोजी बना है, इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया, वही यहां पे एंट्री लेंगे और यहां पे हमारा एसएल रखेंगे। इसके बाद में, इस कैंडल के बाद में लेंगे हम एंट्री, तो उसके बाद में हमारा टारगेट, इन दोनों को जो अंतर एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच का जो गैप है उसका डबल यहां पे कहीं हमारा टारगेट आ जाएगा। तो आराम से हमको यहां पे टारगेट मिल जाएगा। ट्रेडिंग वो या उसमें हम अपना टारगेट वो फिक्स कर सकते हैं। हम यहां पे सेल कर रहे हैं और ये हमारा स्टॉप लॉस है। अब हमारा टारगेट तो हमारा बहुत पहले आ गया, अब यहां तक ये स्टॉप गया। अब आप देखिए ये 3 टाइम्स हो गया, यानी एक के बदले में 3 का इनाम, 70 रुपए और हमको 250 पॉइंट का प्रॉफिट इसमें हुआ। तो इस तरह से हम यहां देखते हैं, यहां पे हम सेल करेंगे, क्यों? हाई पे हमको मिला है, यानी रेजिस्टेंस पे मिला है तो सेल करेंगे। और देखते हैं एग्जांपल।
ये बाई ट्रेड मिला हमको, यहां डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये छोटी कैंडल बनी, ओपन और क्लोज बिल्कुल क्लोज बराबर हो, ये कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा सा 5% का चेंज हो सकता है। तो यहां पे हमको नेक्स्ट कैंडल ने हमको कंफर्म नहीं दिया, यहां पे ट्रेड नहीं लेंगे, उससे अगली कैंडल ने नहीं दिया, उससे नेक्स्ट कैंडल नहीं, तो हमको यहां पे एंट्री, यहां पे जाके एंट्री हमको मिली। ये हमारा एसएल, यहां हमारी एंट्री, और टारगेट तो बहुत ऊपर है, टारगेट तो चलता ही चला जा रहा है। ये बाई ट्रेड हो गया हमारा। अदर कोई रिलायंस, देखिए यहां भी डोजी है, लेकिन यहां पे ट्रेंड का नहीं है, ट्रेंड कंटिन्यूअस है, ये यहां पे ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, डाउन है तो अगला डाउन ही चल रहा है। नेक्स्ट इधर देखते हैं, यहां पे देखिए, यहां पे डोजी आई, नेक्स्ट कैंडल ने कंफर्म नहीं किया, उससे नेक्स्ट कैंडल ने हमको कंफर्म किया, उसके बाद में बेशुमार गिरावट, बहुत भयंकर गिरावट आई, 1007 तक आया, जबकि हमारा 1246 का हमारा एसएल था और एंट्री थी हमारी यहां कहीं